इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन एक नजर आप पढ़ लें, तब तक मैं इसको जरा हाईलाइट करता हूं। वर्क एनर्जी पावर का सवाल है। सो दिस इज अ वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन, और इसको मैं सॉल्व करूंगा मेथड 1 से। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में है क्या, अब मैं हाईलाइट करना शुरू करता हूं। The diagram shows a vertical cross section ABCD of a surface. AB and CD are straight. तो ये वाला जो AB है ये straight है, और आखिरी वाला जो CD है ये भी straight है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसकी रिस्पेक्टिव लेंथ दी हुई है 2.5 एंड 5.2। इसको मैं भी हटा देता हूं, इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। 2.5, 5.2 ये है AB, ये है CD। उसके बाद कह रहे हैं AD इज हॉरिजॉन्टल, वो तो नजर आ रहा है, एंड AB इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज, ये भी नजर आ रहा है। B and C are at the same height above the ground level। तो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से एक ही हाइट ऊपर है। अब क्या कह रहे हैं, द पार्ट्स ऑफ द सर्फेस कंटेनिंग AB and BC आर स्मूथ। तो AB स्मूथ है, BC स्मूथ है, और आगे चल के ये बताएगा कि जो आखिरी पार्ट है वो रफ है। A particle P is given a velocity, ये particle P का नाम है, is given a velocity of 8 meter per second at A in the direction of AB। इसका मतलब है ये यूं करके यूं all the way जाएगा, and it subsequently reaches D। आखिरकार वो D पर पहुंच गया। The particle does not lose contact with the surface during this motion। क्या पूछ रहा है, find the speed at B, show that the maximum height of the cross section is less than 3.2। State briefly why P's speed at C is the same thing as its speed at B। और उसके बाद फ्रिक्शन की कहानी आई। सबसे पहले तो मैं ये करता हूं कि मैं इस आखिरी पार्ट का आंसर पहले कर दूं, which is this। क्यों पार्टिकल की स्पीड C पर और B पर सेम है, तो इसका आंसर ये है, नंबर 1, दे बोथ आर एट द सेम हाइट अबव ग्राउंड लेवल, above AD level, which is the ground level। they both are at the same height above the level of AD। और इसके अलावा ये भी जरूरी है कि both surfaces are smooth। अगर एक सरफेस स्मूथ होता और दूसरा रफ होता किसी भी ऑर्डर में, पहला स्मूथ दूसरा रफ, पहला रफ दूसरा स्मूथ, तो ये सिनेरियो नहीं होता। दैट इज द रीजनिंग ऑफ पार्ट 3। मार्क्स पे मत जाएगा कि सिर्फ एक मार्क मांगा है तो मैं एक जवाब दूं, नहीं, आप बात पूरी करें। दोनों पॉइंट्स का वर्टिकल हाइट अबव द ग्राउंड लेवल, अबव द लेवल AD इज द सेम, एंड इवन मोर के दोनों सरफेसेस जो है वो स्मूथ है। अब बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट B। अब मैं इसको एनर्जी कंसिडरेशन से भी कर सकता हूं। जब वो बात करेगा ना एनर्जी कंसिडरेशन, तो इसमें दो चीजें आती है, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आता है, और वो जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो भी आता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसने पूछा है स्पीड एट B, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, किस ग्रेविटी के साथ स्लो होगा, एंड सो ऑन। तो जो मैं मेथड 1 इस्तेमाल कर रहा हूं, दिस मेथड 1 इज बेसिकली यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमैटिक्स एंड F इज इक्वल्स टू ma। मैं इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, सही है। अच्छा, अगर ये मैं कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करूंगा तो अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मैं पार्ट 1 में लिखूंगा कि एक पार्टिकल को मैंने ऊपर धक्का दिया है, पार्टिकल यूं करके ऊपर जा रहा है, कौन इसको स्लो डाउन कर रहा है, इसकी फॉरवर्ड फोर्स 0 है, इसकी बैकवर्ड फोर्स है mg sin थीटा, और फिर भी ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो आप कहेंगे 0 माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू ma। mm कैंसिल हो गया, बेसिकली a is माइनस g sin थीटा। पास पेपर का क्वेश्चन है, g की वैल्यू है 10
और साइन ऑफ 60 की वैल्यू लगाएंगे एंड दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव 8.660। ये आपकी डिसेलरेशन आ गई। आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड और आपकी क्या पूछ रहा है? फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर्स। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। चीजों को प्लग इन करेंगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। अब ये कह रहे हैं शो दैट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज लेस देन 3.2। अब ये कह रहे हैं लेस देन 3.2 इसलिए कि यहां कर्वेचर है। अगर मैं ये वर्टिकल हाइट निकालूं लाइक दिस, ठीक है, और मैं ये कहूं कि मुझे ये वर्टिकल हाइट निकालनी है, तो हमें पता है कि इस वर्टिकल हाइट में अगर इस पॉइंट का नाम मैं m रखूं, इस पॉइंट का नाम मैं a रखूं, मैं a और m का कंपैरिजन कर रहा हूं। तो अब मैं यहां क्या करूंगा? सेकंड पार्ट के लिए मैं सेकंड पार्ट के लिए ये करूंगा, तो मैं कहूंगा मैक्सिमम हाइट पे आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। सो देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 8 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हो गया माइनस कितना था? 8.660 क्योंकि सरफेस वही है अभी तक। एंड आई कैन फाइंड द डिस्टेंस दैट द पार्टिकल मूव्स अप। तो मैं कहूंगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 8.660 इंटू s, और यहां से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब जरा मैं कैलकुलेटर निकालता हूं और मैं इसको इवैल्यूएट करता हूं। वेयर इज माय कैलकुलेटर? ठीक है, तो 64 पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 इंटू 8.6, that comes out to be 17.32. 64 divided by 17.32, that comes out to be 3.70 meters. तो ये 3.70 meters ये ट्रैवल करेगा। जब ये 3.70 मीटर ट्रैवल करेगा तो ये डायग्राम कुछ यूं नजर आएगा। ये इसकी वर्टिकल हाइट है, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है, ये मैंने यूं करके डायग्राम बनाया। अब लेबलिंग देखें, मेरी लेबलिंग में ये है 60 डिग्रीज और ये वाला जो डिस्टेंस है ब्लू वाला, दैट इज 3.70 मीटर। मुझे वर्टिकल हाइट चाहिए, सो व्हाट शुड आई यूज? आई शुड यूज साइन। So therefore sine of 60 degrees is h over 3.70. So sine of 60 is 0.866। ठीक है, वहां पे भी साइन ऑफ 60 था, यस वहां भी साइन ऑफ 60 था, तो 0.866 into 3.70, this comes out to be h is exactly 3.20 meters। ठीक है, exactly in the sense after rounding off। अब ये कह रहे हैं कि जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला जो है h, ये आ गया 3.2। ये क्यों कह रहे हैं लेस? इसलिए कि यहाँ पे हल्का सा कर्वेचर है। अगर ये वर्टिकल लाइन यूं करके बनी होती तो 3.2 होता। चूंकि ये हल्का सा कर्वेचर है, therefore it is just a little bit lesser than 3.2। सही है, ये वाली चीज भी जरा ग्रुप में एक्नॉलेज कर दीजिएगा कि ये माशाल्लाह सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। मैंने ग्रुप वहां तक आपका खोला हुआ है व्हाट्सएप का। पार्ट 3 में ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं। अब आ जाए पार्ट 4 के अंदर। अब ये कह रहे हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स है एज द पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम C to D इज 1.4 मीटर। अब इस आखिरी हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से की बात कर रहे हैं कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 1.4 मीटर। Given that the mass of P is 0.4 kg, find the speed with which P reaches D. अब यहां पर आप कह रहे हैं रेसिस्टिव फोर्स, ठीक है, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो जब पार्टिकल नीचे जाएगा तो अब मैं इसका क्या वर्किंग करता हूं, देखते जाएं। यहां पर ये वाला हिस्सा यूं करके नीचे आया, यहां मैंने पार्ट 4 की लेबलिंग की। पार्टिकल नीचे आ रहा है, कौन उसको नीचे खींच रहा है? कोई भी नहीं, उसका वेट कंपोनेंट नीचे खींचेगा ना। सो दिस इज mg sin थीटा। कौन उसको रोक रहा है? दैट्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स, दिस इज 1.4 न्यूटन एंड स्टिल इट्स एक्सेलरेटिंग डाउन। अच्छा जी, क्या मेरे पास एक्सेलरेशन है? मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, मेरे पास उसका वजन है और किस स्पीड के हिसाब से वो पहुंचेगा। तो मैं लिखूंगा mg 0.4
g sine theta. Do I have theta? Do I have this theta? The answer is no. Can I find this theta? The answer is yes. अगर मैं इस डिस्टेंस को मार्क करूं तो ये डिस्टेंस d हो गया, यही डिस्टेंस यहां पर आएगा. मेक सेंस? तो अगर मुझे d निकालना है तो मैं क्या कहूंगा? Sine of 60 is d over 2.5. Therefore d is 2.5 sine 60. मैं as it is छोड़ सकता हूं. और इसी के ऊपर मैं ये थीटा भी निकालूंगा. मैं क्या लिखूंगा? साइन ऑफ थीटा इज d over 5.2, लेकिन d जो है वो है 2.5 sin 60 डिवाइडेड बाय 5.2. तो मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. हेंस थीटा वुड बी एन एंगल. यहां तक सही है? अच्छा, अगर मेरे पास वो एंगल है तो मैं कहूंगा 0.410 इंटू साइन थीटा, जो भी वो वैल्यू है. साइन थीटा की वैल्यू है 2.5 साइन 60 ओवर 5.2. 2.5 साइन 60 डिवाइडेड बाय 5.2, मेरे पास डेसिमल्स में नहीं है. माइनस 1.4 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहां से आपको एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी. उसके बाद आप क्या कहेंगे? जो वेलोसिटी है पॉइंट सी पर, वो वही वेलोसिटी है जो पॉइंट बी पर होगी. सो नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज नोन. दिस इज आंसर ऑफ पार्ट 1. ठीक है. और उसके बाद एक्सेलरेशन अभी मिल गया. और क्या कह रहे हैं? इसकी स्पीड ढूंढनी है. ठीक है. डिस्टेंस आपका है 5.2 और आपको ढूंढना है v. सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. हेंस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v. अच्छा जी, पहले ये जरा मेथड 1 एक्नॉलेज कर ले. मेथड 2 वुड बी सिंपलर देन दिस वन. मैं वेट कर रहा हूं. मेथड 2 of doing the same question. Let's see ये क्या करेंगे इस क्वेश्चन में. So now this is work, energy, power. Power नहीं है खैर इसमें. This is method 2 and now it's using energy consideration. जब हम एनर्जी कंसिडरेशंस की बात करते हैं तो इसमें दो सिनेरियो है. एक है टोटल एनर्जी एट ए equals total energy at B when there is no work involved. ठीक है. तो ये वाला जो है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस्तेमाल होगा. एनर्जी कंसिडरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और जब वर्क इन्वॉल्व है तो यहां पे वो जो 4 केसेस हमने नहीं पढ़े थे उसमें से कौन सा केस आ जाएगा? टोटल एनर्जी एट द स्टार्ट minus total energy at the end equals to work done against resistance. ये वाली चीज इस वाले पार्ट 3 का तो वही आंसर होगा जो पहले पार्ट 3 का आंसर था. नॉट अ बिग डील अबाउट इट. अब क्या करेंगे? अब आप ये कहेंगे कि जो पहला पोर्शन है, अब मैं इसको कलर कोड कर रहा हूं. ठीक है. जो आपका पहला पोर्शन है ए बी का, तो इस पोर्शन के लिए आप कहेंगे पार्ट 1 टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टोटल एनर्जी एट बी. टोटल एनर्जी एट ए, दैट इज काइनेटिक एट ए, दैट इज पोटेंशियल एट ए. टोटल एनर्जी एट बी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट बी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट बी. अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी एट ए दैट इज हाफ इनटू m. तब तक उसने m नहीं बताया था. Into v square. Potential energy at A is 0 because that's the base level. Kinetic energy at B, वो आपको चाहिए half into m into v square. Potential energy at B, mg sin theta, mg sin theta into distance along the plane, that is 2.5. यहां पर आपका m यहां से भी कॉमन हुआ, यहां से भी m कॉमन हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा. Hence you will find the value of v. यहां तक क्लियर हो गया? इसी तरीके से जब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, सेकंड पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट, इसको मैं इरेज कर दूं. ठीक है, ये वाला उड़ा दिया. और अब जो सेकंड पार्ट की बात होगी वो इस पूरे यहां तक मैक्सिमम तक की बात होगी. ठीक है. तो यहां से ये यूं करके यहां तक मैं रोक देता हूं. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया.
यहां तक है। अब इसने क्या कहा कि अब मुझे मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है एट दिस पॉइंट। अब यहां पर जब मैं वर्किंग करूंगा, फिर से यही वर्किंग है। अब मैं क्या कहूंगा, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट एम, where m is the maximum point. Kinetic energy at A, potential energy at A, kinetic energy at B, potential energy at B. Potential energy at A is 0 and kinetic energy at B is 0 because when it reaches the maximum height, final velocity is 0. आप क्या करेंगे, हाफ इंटू m इंटू 8 स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा, m इंटू g इंटू perpendicular height which is h. mm cancel हो गया, 64 divided by 2 is 32 is equals to 10h, therefore h comes out to be 3.2 meter, और वो कर्वेचर की वजह से उससे जरा सा कम है। अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा इस वाली वर्किंग के साथ, ठीक है, तो इस वाली वर्किंग के साथ इसमें ज्यादा मुझे चीजें ढूंढनी पड़ रही है, एनर्जी वाला ज्यादा आसान है, सो आई प्रेफर द एनर्जी मेथड व्हेनेवर वेरेवर पॉसिबल। अब आ जाए लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में अब वर्क की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। वर्क की इन्वॉल्वमेंट क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज 1.4 न्यूटन। अब जो है मैं कौन से वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं इस ऑरेंज वाले हिस्से की, ठीक है, ये आखिरी वाला है। अब यहां पे ये कहानी स्टार्ट हो रही है सी से, ठीक है। तो यहां पर आपको किस चीज की जरूरत है, ये है आपका पॉइंट सी, ये है आपका पॉइंट डी, और आपके पास ये परपेंडिकुलर हाइट आप निकाल सकते हैं जो कि आपको शायद जरूरत होगी। लेट्स सी जरूरत है या नहीं है, अभी देख लेते हैं। ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला 5.2 मीटर है। अब मैं कहूंगा टोटल एनर्जी एट स्टार्ट विच इज सी माइनस टोटल एनर्जी एट एंड विच इज डी, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। Total energy at C, that is kinetic energy at C, that is potential energy at C, minus kinetic energy at D and potential energy at D, that is equals to work done against resistance. Kinetic energy at C, C पे उसकी वही स्पीड है जो B के अंदर है, तो ये वाली स्पीड थी B पर, ठीक है। तो आप यहां इस्तेमाल करेंगे हाफ इंटू 0.4 into V की square, potential energy at C, that is M, that is G, that is mg sin theta, ठीक है। तो यहां तो या तो आप sin थीटा इस्तेमाल कर लें, sin थीटा जो कि आप ऑलरेडी ऊपर ढूंढ चुके थे, into distance along the plane which is 5.2, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप 2.5 और 60 की बेसिस पे ये हाइट ढूंढ लें, ये हाइट और ये हाइट सेम है, ठीक है। सो h is 2.5 sin 60, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको करना चाहिए। आपको एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है तो आप इस तरीके से ढूंढ लें। तो मैंने यहां एंगल नहीं ढूंढा, एंड दिस इज 2.5 sin 60, ये मेरा h हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट डी, that is half into 0.4 into W square, and potential energy at D, that is 0, that is equals to work done against resistance, that is 1.4 into 5.2 meters. इसको simplify करेंगे and you will find the value of W. यहां पर इस वाले क्वेश्चन का इख्तिताम होता है। अगेन आराम से देख लें, दो अलग अलग मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके ये बता दिया।